वेलकम टू एसएसजी डिजिटल। आज हम इस वीडियो में आपको आईटी मैन 2025 2 अप्रैल शिफ्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, गिवन 3 आइडेंटिकल बैग्स ईच कंटेनिंग 10 balls, whose colors are as follows। बैग 1, बैग 2, बैग 3 कलर ऑफ बॉल है रेड, ब्लू और ग्रीन। बैग 1 में 3 रेड, 2 ब्लू एंड 5 ग्रीन। बैग 2 में 4 रेड, 3 blue and 5 green, and bag 3 में 5 red, 1 blue and 4 green. A person chooses a bag at random and takes out a ball. If the ball is red, the probability that it is from bag 1 and if is P, and if the ball is green, the probability that it is from bag 3rd is Q. देन दी वैल्यू ऑफ 1/p + 1/q। ये आपका जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बेस्ड ऑन बेस थ्योरम है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपके पास टोटल 3 बैग्स दिए गए हैं। बैग 1 जिसको हम B1 बोल दें, बैग 2 जिसको हम B2 बोलें और बैग 3 जिसको हम B3 बोलें। पहले बैग में क्या दिया हुआ है, 3 रेड बॉल दिया है और 2 ब्लू बॉल दिया हुआ है और 5 ग्रीन बॉल दिया है। सेकेंड बैग में देखें, 4 रेड, 3 blue and 3 green balls। बॉल थर्ड में 5 red, 1 blue and 4 green balls है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है ए पर्सन चूसेस ए बैग एट रैंडम एंड टेक आउट ऑफ ए बॉल, यानी पहले हमें बैग चूज़ करना पड़ेगा। तो देखें यहाँ पे फॉर बैग सिलेक्शन हम क्या कर सकते हैं भाई, टोटल हमारे पास 3 बैग दिए गए हैं, 3 में से हम एक चूज़ करेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, इसको हम बोलते हैं B1 इक्वल टू दूसरा बैग करने की प्रोबेबिलिटी, दूसरे बैग की चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी B2 और तीसरे बैग की चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी B3। वही कितने हो जाएंगी, 1/3 हो जाएगा, यानी बैग चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/3। अब यहाँ पे देखें आप, अब यहाँ पे बैग 1 से यदि हम चूज़ करें, यहाँ से बैग 1 की बात करें, यदि यहाँ से हम एक रेड बॉल चूज़ करते हैं तो रेड बॉल चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, ये टोटल रेड बॉल 3 है और टोटल बॉल 10 है, 3 हो जाएगा 3/10। यदि यहाँ से हम चूज़ करें ब्लू बॉल तो टोटल 2 ब्लू बॉल्स हैं और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं, 10 हैं। और बिल्कुल सिमिलर यदि यहाँ से हम ग्रीन बॉल सेलेक्ट करें तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/10। बिल्कुल सिमिलर हम तीनों बैग से निकाल लेते हैं। सेकेंड बैग से रेड बॉल चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/10। सिमिलर वे में ब्लू बॉल चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी सेकेंड बैग से हो जाएगी 3/10 और ग्रीन बॉल चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/10। बिल्कुल सिमिलर थर्ड बैग के लिए करें, थर्ड बैग से रेड बॉल चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/10। ब्लू बॉल चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी थर्ड बैग से हो जाएगी 1/10 और ग्रीन बैग से थर्ड बैग से ग्रीन बॉल चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ये 4/10। अब क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे कि ए पर्सन चूसेस ए बैग एंड रैंडम एंड टेक्स आउट ए बॉल, इफ़ द बॉल इज़ रेड देन प्रोबेबिलिटी टेक इट फ्रॉम बैग 1। यानी हम पहले देखें क्या निकालना, हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी P। तो P क्या दिया हुआ है यहाँ पे, P इक्वल दिया हुआ है इफ़ बॉल इज़ रेड, बॉल क्या निकालना, हमको रेड बॉल निकालना है, लेकिन कहाँ से निकालना है, इज़ फ्रॉम बैग 1, यानी बैग 1 से निकालना है। तो यदि हम इसको P मान लें, P दिया हुआ है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इसमें यदि बेस हम लगाएं तो हो जाएगा B1/R। मतलब क्या मतलब इसका, B1/R का मतलब हो गया कि हमको B1 से रेड बॉल निकालना है। तो पहले हमें प्रोबेबिलिटी इसकी निकालनी पड़ेगी। तो क्या बन जाएगी बेस थ्योरम इसका, कि पहले हम इसका सैंपल स्पेस देखें। सैंपल स्पेस इसका हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B1, तो पहले हम B1 सेलेक्ट करेंगे और वहाँ से रेड बॉल निकालेंगे तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ R/B1 प्लस सेकेंड बैग चूज़ करेंगे PB2 से और फिर वहाँ से एक रेड बॉल निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी BR/B2। बिल्कुल सिमिलर हम थर्ड बैग सेलेक्ट करें B3 और वहाँ से फिर रेड बॉल निकालेंगे तो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये हो जाएगा R/B3। लेकिन अब जो इवेंट क्या होगा, अब इवेंट बनेगा कि हमें निकालना रेड बॉल कहाँ से, बैग
1 से, तो 1 वाला जो इवेंट जो सैम्पल स्पेस का पार्ट था वो बन जाएगा इवेंट। तो P B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R अपॉन B1। इसको सॉल्व कर लें आप। तो यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो भाई प्रोबेबिलिटी तो P B1 कितना होगा 1/3, और यहाँ से R/B1 मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ये 3/10, यहाँ हो जाएगा 4/10, यहाँ हो जाएगा 5/10। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3/10 अपॉन, यहाँ पे देखें 1/3 इंटू 3/10 प्लस 1/3 इंटू 4/10 प्लस 1/3 इंटू 5/10। अब यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो देखें बिल्कुल इजीली 1/3 तो कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3/10 अपॉन टोटल 5, 4 एंड 3 सबको ऐड करेंगे तो आएगा 12/10, 10 कैंसिल, तो यहाँ पे जाएगा 1/4, यानी P की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4 हो जाएगी। अब बिल्कुल सिमिलर प्रोसीजर देखें, दूसरा पार्ट दिया हुआ है दी प्रोबेबिलिटी दैट इट टेक्स फ्रॉम बैक थर्ड दैट्स Q। कौन सा बॉल निकालना है आपको, ग्रीन बॉल निकालना है। तो देखें यहाँ पे Q क्या है, Q इक्वल टू इफ बॉल इज ग्रीन एंड इज फ्रॉम बैक थर्ड, तो इसकी प्रोबेबिलिटी अब क्या हो जाएगी, ये भी आपके पास Q इक्वल टू ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 अपॉन G, मतलब आपको ग्रीन बॉल निकालना है थर्ड बैक से। तो देखें इसमें आप सिंपल स्पेस बिल्कुल सिमिलर सिंपल स्पेस जैसे हमने पहले केस में किया था बिल्कुल सिमिलर होगा यहाँ पे। अब यहाँ पहले हम बैग 1 सेलेक्ट करेंगे, वहाँ से ग्रीन बॉल निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ G अपॉन B1 हो जाएगा बिल्कुल सिमिलर। तो दूसरा बैग सेलेक्ट करेंगे B2, यहाँ से भी हमें एक ग्रीन बॉल निकालना है, और फिर हम थर्ड बैग सेलेक्ट करेंगे B3, और फिर यहाँ से हमको ग्रीन बॉल निकालना है, लेकिन हमको टोटल ग्रीन बॉल ही निकालना है, तो ये इवेंट बन जाएगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ G अपॉन B3। यानी ग्रीन बॉल निकालने की जो केसेस हैं वो पहले बैग से, सेकंड बैग से, थर्ड बैग से, लेकिन हमें निकालना है एक्चुअली कहाँ से निकालना है, थर्ड बैग से, तो वो उसका इवेंट बन जाएगा। तो बिल्कुल सिमिलर यहाँ जो आपके पास ग्रीन वाला पार्ट दिया हुआ है, ये सभी पार्ट को यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे। 5/10 दिया है, यहाँ 3/10 दिया है, 4/10 दिया है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे बिल्कुल सिमिलर। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1/3 इंटू ये हो जाएगा 4/10, यहाँ पे आएगा 1/3, फर्स्ट बैग में कितना है ये 5/10, सेकेंड बैग में 3/10, और थर्ड बैग के लिए 4/10। पूरा सॉल्व करें तो यहाँ भी 1/3 कैंसिल हो गए, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4/10 अपॉन यहाँ पे 12/10, यानी ये कितना आ गया, ये आ गया 1/3। 1/3 क्या बन गया, Q बन गया। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 1/P प्लस 1/Q पूछ रहा है, तो देखें यहाँ पे 1/P प्लस 1/Q इक्वल टू ये हो जाएगा 4 + 3 यानी 7। तो इसका जो आंसर वो आंसर कितना आएगा, इसका 7 आंसर आएगा भाई। देखें ऑप्शन में दिया हुआ थर्ड, तो 10 का आंसर थर्ड होगा। ओके, थैंक यू।